जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड JFWC परीक्षा 2024 यानी कि झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यदि आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटफुल रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पेपर 3 में साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपके न्यू सिलेबस के आधार पर लिया गया है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम का आपका सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए और एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट तरीके से हम लोग जान जाते हैं कि इसका पैटर्न क्या और किस टाइप से आपका एग्जाम में होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें मेरे दोस्त, तो एग्जाम जो ये होने वाला है आप लोगों का, ये एग्जाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। वहीं बात करें कि कितना पेपर का एग्जाम होगा, तो टोटल 3 पेपर का एग्जाम होगा। ठीक है, 3 पेपर का एग्जाम होने वाला है और हर एक पेपर के लिए आपको 2-2 घंटा का समय दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि पेपर 1 के लिए 2 घंटा का समय मिलेगा, पेपर 2 के लिए 2 घंटा का समय मिलेगा और पेपर 3 के लिए भी आपको 2 घंटा का समय मिलेगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है इसमें। नेगेटिव मार्किंग यानी कि माइनस मार्किंग भी है। यदि आप 3 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यदि आप गलत कर देते तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जो है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर। यदि आप पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी चेक होने वाला है। तो पेपर 1 को आपको पास करना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर 1 में बात करें तो ये लैंग्वेज पेपर से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी और इंग्लिश से। ठीक है, हिंदी से बात करें तो हिंदी से 80 प्रश्न पूछा जाएगा, वहीं इंग्लिश से बात करें तो 40 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल 120 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज पेपर से रहेंगे, जिसमें से दोस्तों यदि आप 36 क्वेश्चन को सही कर देते हैं तो आप पेपर 1 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, आपको 120 क्वेश्चन में मात्र 36 क्वेश्चन को सही करना है, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 का कॉपी चेक होने वाला है। ठीक है, तो आपको जो तैयारी करना है मेन तरीका से ये पेपर 2 और पेपर 3 का करना है, क्योंकि आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर ही बनेगा। ठीक है, तो देखिए जो पेपर 2 है इसमें आपको क्या कहां से क्वेश्चन आएगा, तो क्षेत्रीय भाषा जिसमें से बहुत सारे लैंग्वेज यहाँ पे दिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली और भी बहुत सारे लैंग्वेज है, जिसमें से पेपर 2 में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और समय की बात करें तो टोटल 2 घंटा समय दिया जाएगा। वही पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 का जो आपका एग्जाम होगा इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कितना क्वेश्चन, तो 120 क्वेश्चन, और देखिए 2 घंटा इसमें भी समय मिलेगा। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सामान्य अध्ययन, यानी सामान्य अध्ययन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हिस्ट्री, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत देखा जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। ठीक है, यहाँ से आपका 40 प्रश्न रहने वाला है। वही विज्ञान से बात करें तो 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, मैथ से बात करें तो 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर के हो जाता है 120 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, यानी 220 क्वेश्चन। यानी कि 220 क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा जो अंक लेकर के आएगा उसी स्टूडेंट का इस एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आपको तैयारी दोस्तों पेपर 2 का और पेपर 3 का बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट 2 है। ठीक है, यदि आप 1 नहीं देखे तो मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कि हेली पुछल तारा कितने वर्षों बाद पुनः दिखाई देता है। दोस्तों जो हेली पुछल तारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग कितने वर्षों बाद दिखाई देता है, 16 वर्ष, 26 वर्ष, 54 वर्ष या फिर 76 वर्ष। तो हेली पुछल तारा जो दोस्तों ये 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेली पुछल तारा जो है ये आखिरी बार कब दिखाई दिया था। ठीक है, तो ये आखिरी बार आपसे पूछा जाए तो ये दिखाई दिया था कब, लास्ट टाइम जो दिखाई दिया था ये 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। ठीक है, और अब अगला बार जो दिखाई देगा मेरे दोस्त नेक्स्ट टाइम ये कब दिखाई देगा, तो 2062 में। ठीक है, 2062 में ये जो हेली पुछल तारा है ये दिखाई देगा। तो यहां से ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है। दोस्तों जो ग्रीन हाउस है ये कौन सा पदार्थ का बना होता है, लकड़ी, ईंट व सीमेंट, कांच या फिर लोहा। तो सही आंसर हो जाएगा कांच का। जी हाँ दोस्तों, ये जो ग्रीन हाउस है ये कांच का बना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, चाहे तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस है ये किससे बना होता है, तो कांच से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता। दोस्तों इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो विटामिन ए की बात करें या फिर विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। तो दोस्तों विटामिन सी जो है ये आप सभी को पता होगा कि विटामिन सी जो है ये हमेशा खट्टे चीजों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि नींबू, आंवला, इसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है, और ये जो दूध है जो कि खट्टा नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन सी जो है जो कि दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवला में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं एग्जाम में, कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं। दोस्तों मानव शरीर में यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका कई बार हो सकता है, अलग अलग होता है, ठीक है। मानव शरीर में टोटल क्रोमोसोम की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो 46 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में टोटल कितने क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं तो उस समय राइट आंसर होगा 23, यानी 23 46 क्रोमोसोम होते हैं, और जोड़ा की बात करें तो 23, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचती है। दोस्तों ये सूर्य का जो प्रकाश है जो कि पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है, यही क्वेश्चन पूछा गया। चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा या फिर विसरण के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, विकिरण के द्वारा दोस्तों सूर्य का जो लाइट है ये पृथ्वी पर पहुंचता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी, ठीक है, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, ठीक है। और वही चंद्रमा का पूछा जाए कि चंद्रमा का दूरी कितना है, तो 3,84,783 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी दोस्तों इसका शायद 3,84,000 कुछ किलोमीटर है, तो ये चंद्रमा का दूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों ये शून्य का आविष्कार है ये इनमें से कौन सा देशवासियों के द्वारा किया गया, भारतीयों के द्वारा, मिस्रवासियों के द्वारा या फिर यूनानियों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शून्य का आविष्कार है दोस्तों ये भारतीयों के द्वारा किया गया। लेकिन दोस्तों शून्य का खोज कौन किया, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार किसने किया, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कितने ऐसे स्टूडेंट है जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जान पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो कच्चे फल है इसको पकाने में इनमें से कौन सा गैस है जिसका प्रयोग किया जाता है, इथेन का, ऑक्सीजन का, या फिर एसिटिलीन का, या फिर मीथेन का। तो ये जो कच्चे जो फल होते हैं इसको पकाने में जो किया जाता है ये प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन नामक गैस का, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी पौधे के कोष किस भाग से प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया कि हल्दी जो है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो हल्दी की बात करें तो ये कौन सा भाग से प्राप्त होता है, जड़ से, तना से, फल से या फिर बीज से। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जो हल्दी है ये जड़ से प्राप्त होता है, लेकिन दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा ये हल्दी जो है ये किससे प्राप्त होता है, तो तना से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो दक्षिणी गंगोत्री है इनमें से कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय की तराई या फिर अंटार्कटिका में। तो दक्षिणी गंगोत्री की बात करें तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन की परत, जी हाँ दोस्तों, ओजोन की परत किस रसायन से मुख्यतः नष्ट हो रही है। दोस्तों ओजोन परत जो है ये हमारे सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें होती है उसे पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देती, ठीक है। तो ये जो ओजोन परत है ये इनमें से किसके कारण जो है दोस्तों ये नष्ट होते जा रहा है, तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण दोस्तों ओजोन परत का जो है ये क्षय होते जा रहा है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों ये आंख होता है इसके कौन सा भाग पर ये जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब बनता है, तारा, कॉर्निया, आइरिस या फिर दृष्टिपटल। तो सही आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। जी हाँ दोस्तों, दृष्टिपटल को दोस्तों जिसे रेटिना भी कहा जाता है, यहीं पर आंख के भाग होते हैं वहीं पर जितने भी जो प्रतिबिंब बनता है ये दृष्टिपटल पर ही बनता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कॉर्निया दोस्तों इसका क्या किया जाता है, तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि नेत्रदान किया जाता है, ठीक है। तो नेत्रदान में दोस्तों ये कॉर्निया का ही दान किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य मुख्यतः बना है। दोस्तों ये जो सूर्य है ये किससे बना है, तो हाइड्रोजन से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कारक कौन थे। दोस्तों ये जो टेलीविजन है इसके आविष्कारक की बात करें तो किसने टेलीविजन का खोज किया है। तो टेलीविजन की बात करें तो JL बेयर, जी हाँ दोस्तों JL बेयर ने टेलीविजन का खोज किया। ग्राहम बेल की बात करें कि जो ग्राहम बेल है इन्होंने क्या चीज का खोज किया, तो टेलीफोन। जी हाँ दोस्तों टेलीफोन का खोज किसने किया, तो ग्राहम बेल ने, ठीक है। और वही एडिसन की बात करें, थॉमस अल्वा एडिसन जो है इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। दोस्तों आप लोग हमेशा देखते होंगे कि ये जो बरसात के दिन में, वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष बनते हैं, तो किस कारण से बनते हैं, कैसे बनते हैं, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, या फिर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। तो ये जो इंद्रधनुष बनता है दोस्तों जिसमें 7 कलर होता है ये बनता है प्रकाश एवं अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। दोस्तों जो विद्युत बल्ब होते हैं यहाँ पे जो जलता है दोस्तों ये तंतु ये कौन सा धातु का बना होता है, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या फिर टंगस्टन। तो आप सभी को पता होगा कि विद्युत बल्ब जिसका खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था और इसका जो तंतु है दोस्तों ये टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो टंगस्टन है इसका जो गलनांक है ये काफी ज्यादा उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों जो सौर ऊर्जा है ये किससे प्राप्त होता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से, सूर्य में कोयला का जलना से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नाभिकीय सौर ऊर्जा की बात करें तो ये किससे प्राप्त होता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, अग्नाशय से, प्लीहा से या फिर थायराइड से। तो इंसुलिन की बात करें, जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन की बात करें तो इसका श्रावण जो होता है, ये जो स्रावित होता है, ये कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। हर एक स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, मैं बार बार आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया रोग किस अंग से श्रावण संक्रमण के कारण होता है। दोस्तों जो पीलिया रोग है, ये कौन सा अंग के संक्रमण के कारण होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो राइट आंसर होगा यकृत, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यकृत के संक्रमण के कारण ये पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो के आविष्कारक कौन है। दोस्तों रेडियो जो है, इसके आविष्कारक कौन है, एडिसन, ग्राहम बेल या फिर जी मार्कोनी। तो एडिसन जो दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। ग्राहम बेल की बात करें तो ग्राहम बेल जो है, इन्होंने क्या चीज का खोज किया था, तो ये जो ग्राहम बेल है दोस्तों, ये जो टेलीफोन का खोज किया था, मोबाइल का। और ये जो जी मार्कोनी है, इन्होंने रेडियो का खोज किया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जी मार्कोनी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है। दोस्तों जो मानव शरीर का इनमें से कौन सा अंग है जो कि निमोनिया से प्रभावित होता है, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा या फिर किडनी। तो मानव शरीर का इनमें से कौन सा अंग है जो कि निमोनिया से प्रभावित होता है, तो ये है फेफड़ा। जी हाँ दोस्तों, फेफड़ा जो है ये निमोनिया से काफी ज्यादा प्रभावित होता है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग देखते होंगे कि जो निमोनिया ये हमेशा जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो फेफड़ा से होता है जो कि प्रभावित होता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावित्रिक, ये जो सावित्रिक रक्तदाता समूह कौन सा है। तो दोस्तों सावित्रिक रक्तदाता समूह की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ओ समूह, ठीक है, ब्लड ओ, सॉरी ओ जो समूह है जो है, जो कि सावित्रिक रक्तदाता समूह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हैजा के टीका की खोज किसने की थी। दोस्तों जो हैजा के टीका है, इसकी खोज की बात करें तो किसके द्वारा हैजा के टीका का खोज किया गया, तो इसका खोज जो है ये जोसेफ लिस्टर ने किया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, जोसेफ लिस्टर। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु यानी वायरस क्या है। दोस्तों ये जो विषाणु है जो कि एक प्रकार का वायरस होता है, ये क्या है, या एक कोशिकीय है, अकोशिकीय है, एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है। तो विषाणु की बात करें तो ये क्या है, तो यह एक अकोशिकीय है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की बात करें कि जो कोशिका, इसका खोज किसने किया, तो 1665 ईस्वी में, दोस्तों 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में किस अम्ल का एकत्रित होने से थकावट आती है। दोस्तों जो मांसपेशियों में इनमें से कौन सा अम्ल जो है जो कि एकत्रित हो जाएगा तब थकावट आने लगती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 49 का ऑप्शन नंबर ये लैक्टिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया मेरे दोस्त कि टमाटर के सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों इनमें से जो टमाटर है इसका जो सॉस बनाया जाता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, टमाटर के सॉस में जो है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर की बात करें, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। टमाटर का सॉस पूछा जाए तो एसिटिक अम्ल और टमाटर पूछा जाए तो ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि एक जीवाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। दोस्तों कोई भी जीवाणु है उसमें क्रोमोसोम की संख्या की बात करें तो टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो एक क्रोमोसोम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेढक में निम्नलिखित में से किस प्रकार का निषेचन होता है। दोस्तों ये जो मेढक है इसमें किस प्रकार का निषेचन होता है, तो मेढक की बात करें तो मेढक में जो निषेचन होता है ये किस प्रकार का निषेचन होता है, तो ये होता है बाह्य निषेचन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, बाह्य निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। दोस्तों जो भ्रूण को भोजन है ये इनमें से कौन सा माध्यम के द्वारा प्राप्त होता है, माता की धमनियों से, गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल द्वारा या फिर एमनियोटिक सेक के द्वारा। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भनाल द्वारा ये जो भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में बिलिरुबिन, जी हाँ दोस्तों, रक्त में बिलिरुबिन बढ़ जाने से क्या होता है। दोस्तों यदि रक्त में जो बिलिरुबिन है ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो दोस्तों जॉन्ड्रिस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किससे है जो कि जिसे जुड़वा खनिज कहा जाता है, सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा, टीन या फिर लोहा, कोयला। तो जुड़वा खनिज की बात करें तो जुड़वा खनिज जो कहा जाता है ये सीसा और जस्ता को है जो कि जुड़वा खनिज कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सीसा और जस्ता, ठीक है। तो सीसा का जो होता है दोस्तों ये पीबी होता है, ठीक है, कई बार पीबी लिखा हुआ रहेगा, और जिंक का होता है जेड, ठीक है, ये तो ये भी ऑप्शन में रहेगा, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों यदि इसी तरह और भी आप जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे दोस्त इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराता हूं जो कि आपके एग्जाम्स में, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां पर बार बार पूछे गए और बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराता हूं। ठीक है, और यदि आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे तो मैं लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, प्लीज आप उस वीडियो को देख ले, क्योंकि दोस्तों वहां पर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए जो कि एग्जामों में बार बार रिपीट हुए। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले।